फर्स्ट आपको क्या बताया था, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरे में क्या था, सिमेट्रिक होना चाहिए, और तीसरे में ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो ये तीनों हमें यहाँ प्रूफ करके दिखाना है। टी बी द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। तो इसके अंदर सारे के सारे ट्राइंगल आ गए, जैसे राइट एंगल भी आ गया, उसके बाद में आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोलेस ट्राइंगल, जितने भी जो भी ट्राइंगल आप बना सकते हो वो सारे के सारे इसमें आ जाएगा। ये सेट आपका टी, इसमें जितने भी टाइप के ट्राइंगल होते हैं, आइसोलेस ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, सारे के सारे ट्राइंगल यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब आर हमें गिवन है किसमें, टी में गिवन है। तो आर हमारा कहां पे गिवन है, टी टू टी गिवन है। ओके से हमें क्या प्रूफ करना, इक्विवेलेंस प्रूफ करना। तो इक्विवेलेंस के लिए क्या बता रखा, पहले हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना पड़ेगा, फिर सिमेट्रिक प्रूफ करना, उसके बाद हमें ट्रांजिटिव भी प्रूफ करना है। तो इक्विवेलेंस के लिए ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैं पहला वाला क्या लेता हूं यहाँ पे, ये रिफ्लेक्सिव ले लेता हूं। तो रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूफ करेंगे, मुझे रिलेशन क्या गिवन है, इसने रिलेशन गिवन है, ये रहा आपका रिलेशन, यहाँ पे मुझे ये गिवन है। तो R इक्वल्स टू हमें गिवन है क्या, T1 T2, और इसका मतलब है कि T1 इज कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट का साइन क्या होता है, ऐसे करके बनाते हैं, इस T2, ये हमें गिवन। ठीक है जी। अब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या बताई थी आपको, बताओ रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या थी हमारे पास में, रिफ्लेक्सिव में कंडीशन क्या बताया था कि ए बिलोंग्स टू आर होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में हमने बताया था कि ए आर होता है आपके पास में, और उसमें कोई एक्स्ट्रा भी आ सकता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में यही तो बताया था ना, यहाँ पे आ जाओ। रिफ्लेक्सिव में क्या देखा था, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आ जाओ। रिफ्लेक्सिव में क्या बताया था, इधर देखो, कहां पे गया, ये रहा सिमेट्रिक है, ये रहा रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव वाले पार्ट में क्या बता रखा है कि एवरी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड होगा, और एक्स्ट्रा उसमें अदर पेयर भी आ सकता है ना। जैसे 1 2 3 4 है तो 1 1 2 2 3 3 4 4, ये तो मैंडेटरी, इतना तो होना ही चाहिए। अगर इसमें जैसे 1 2 आ गया तो वो भी चलेगा, बट इतना तो होना ही चाहिए। तो यही हमें यहाँ पे करना है पहले में। तो इसमें क्या करना, रिफ्लेक्सिव हमें करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि T1 T2 है ना। तो इसके मतलब क्या है कि जितने भी ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, T1 रिफ्लेक्सिव में मैं क्या बोल दूंगा, क्या मैं बोल सकता हूं कि T1 T2 मैंने ले लिया, यहां पे T1 T1 ले लिया। ठीक है भाई, ये किस में बिलोंग करेगा, फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू कैपिटल T। भाई इसका क्या मतलब है कि जितना भी ट्राइंगल है इसमें क्या है, ये सिमेट्रिक है। देखो T1 T2, यहां पे मैंने T1 ले लिया, तो अगर ये ट्राइंगल T1 आपका सिमेट्रिक है तो ये खुद के तो कॉन्ग्रेंट होगा ना। तो यहां पे क्या बोला, कॉन्ग्रेंट बोला है। तो T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, इसका मतलब है। तो अगर मैंने यहाँ पे ये T1 ले लिया कि ये आपका कॉन्ग्रेंट है, T1 कॉन्ग्रेंट है, तो ये इसके तो कॉन्ग्रेंट होगा ना। अगर ये T2 है तो T2 अपने तो कॉन्ग्रेंट होगा ना, T3 ये तो कॉन्ग्रेंट होगा ही। तो जितने भी आपके यहाँ पे हमें क्या लिखना, T1 फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू कैपिटल T, तो ये तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो कॉन्ग्रेंट हो गया आपका। ठीक है, ये तो कॉन्ग्रेंट हो गया ना। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, इस केस का मतलब यहां पे क्या है कि T1 कॉन्ग्रेंट है T1 के, T1 कॉन्ग्रेंट है T1 के। तो इसका मतलब T1 किससे बिलोंग करेगा, आपका इस T से बिलोंग कर जाएगा। तो आप यहां पे इसको लिख सकते हो, ऐसे करके आप लिख दो पहले कि जो T1 है इस रिलेशन से, यहां पे मैं लिख दूंगा T1 कॉन्ग्रेंट होगा T1 के। और इधर मैं लिख सकता हूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो T1 T2 के कॉन्ग्रेंट है तो इसको ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं। तो यहां से मैं क्या लिख दूंगा, T1 T1, और ये किससे बिलोंग कर जाएगा, ये आपका रिलेशन से बिलोंग कर जाएगा। ये किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन में बिलोंग हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये रिफ्लेक्सिव में क्या करना था, बस यही करना कि T1 है, हर एक ट्राइंगल जो कॉन्ग्रेंट है वो खुद के तो कॉन्ग्रेंट होगा ही होगा। अब मैं चलता हूं सेकंड वाले पे, ये हो गया। अब हमें यहां पे क्या प्रूफ करना है, अब हमें यहां पे प्रूफ करना है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या बताया था, सिमेट्रिक में क्या बताया था, सिमेट्रिक में आपको बता रखा है कि अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ए बी है तो बी ए होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए मैं लिख सकता हूं कि T1 T2 ये मेरा बिलोंग कर रहा है आर से। तो इसका मतलब डेफिनेशन से मैं क्या बोल दूंगा, T1 T2 है तो T1 कॉन्ग्रेंट है T2 के। तो इसको मैंने बोल दिया T1 कॉन्ग्रेंट है T2 के। और यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, देखो अगर T1 T2 के कॉन्ग्रेंट है तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि T2 है वो T1 के कॉन्ग्रेंट है। तो इसको हमने ऑर्डर चेंज कर दिया बस। अब जैसे हमने इस ऑर्डर में लिखा, तो यहां से देखो जब T1 T2 होता है तो उसको हम लिखते हैं T1 कॉन्ग्रेंट है T2 के। ये था ना हमारे पास, देखो T1 T2 के कॉन्ग्रेंट है तो हम लिखेंगे T1 T2, जो पहले आ रहा उसको हम ब्रैकेट में पहले लिखेंगे। यहाँ पे पहले क्या आ रहा, T2 आ रहा है, तो आप पहले क्या लिख दो, T2 को लिखोगे, उसके बाद में यहाँ पे T1 को लिख दोगे। और ये किससे बिलोंग कर जाएगा, ये R से बिलोंग कर जाएगा। और यही हमें चाहिए था बस, भाई यही तो चाहिए था हमें। भाई सिमेट्रिक में क्या बताया था आपको, सिमेट्रिक में यही तो बताया था कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ पे बी ए आर से बिलोंग होना चाहिए, बस यही तो बताया था आपको। तो यहाँ पे T1 T2 R है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि T2 T1 R में होना चाहिए। तो T2 T1 R में हो गया। अब लास्ट हम चलते हैं किसमें, ट्रांजिटिव में। और अगर ये भी प्रूफ हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में।
तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, इसमें आपको क्या बताया था, ट्रांजिटिव में क्या बताया था कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यही तो बताया था। अब आओ यहां पे हमने क्या ले लिया कि यहां पे हमें लेना पड़ेगा कि T1 T2 बिलोंग्स टू आर, है ना, लेट से, एंड यहां पे क्या करते हैं, देखो बी आता है ना यहाँ पे ए बी, और यहाँ पे बी से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे T2 है तो इसको क्या करेंगे T2 से स्टार्ट करूंगा, और इधर क्या लिख दूंगा T3 बिलोंग्स टू आर। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें चाहिए ए सी बिलोंग्स टू आर, तो ए की वैल्यू T1 है, सी की वैल्यू T3 है, ठीक है। हमें क्या करना है, T1 और T3 हमें चाहिए, T1 और T3 चाहिए। तो इसके लिए क्या करो, फंक्शन की जो डेफिनेशन है उस पर हम जाएंगे, इस पे जाएंगे, फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएंगे। तो जो रिलेशन है उसकी डेफिनेशन क्या है मेरे पास, यहाँ पे रिलेशन की डेफिनेशन क्या दे रखी है आपको, रिलेशन की डेफिनेशन गिवन है कि T1 T2 अगर मेरे पास में है तो ये क्या कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। इसको एक बार यहां ले लेता हूं जिससे समझाने में दिक्कत ना हो। ये हमारी डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं, ये डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन से बताओ मैं क्या लिख सकता हूं कि देखो जब T1 आपके पास में है T2 तो T1 कॉन्ग्रेंट होगा T2 के, तो इधर मैं क्या बोल दूं T1 T2 है, तो इससे तो मैं बोल सकता हूं, इससे मैं क्या बोल दूंगा कि T1 कॉन्ग्रेंट है T2 के, ठीक है जी, बोल दिया, ठीक है। एंड यहां से क्या बोलूं बताओ, यहां पे देखो T1 T2, यहां पे क्या T2 T3 है, तो T1 की जगह क्या T2, तो पहले मैं क्या लिख दूंगा कि T2 कॉन्ग्रेंट हो जाएगा T3 के। भाई ये डेफिनेशन है ना कि T1 T2 होता है तो T1 फर्स्ट वाला सेकंड के कॉन्ग्रेंट होगा, फर्स्ट वाला T2 है, सेकंड T3 है, बीच में कॉन्ग्रेंट का साइन लगा देना। अब ये बताओ कि T1 T2 के कॉन्ग्रेंट है और T2 T3 के कॉन्ग्रेंट है, तो मैं बोल सकता हूं कि T1 है वो T3 के कॉन्ग्रेंट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप यहां से क्या बोल दोगे, नेक्स्ट स्टेप में हम यहां से क्या लिख देंगे कि जो T1 है ये हमारा T3 के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो जब T1 T3 के कॉन्ग्रेंट है तो ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, पहले फर्स्ट वाला फिर सेकंड वाला, तो फर्स्ट यहां पे क्या मेरे पास T1 है कोमा और सेकंड T3 है, तो ये किससे बिलोंग करेगा, ये आपका रिलेशन से बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या था, मेरे पास T1 T2 है, T2 T3 और मुझे क्या चाहिए था T1 T3, तो देखो T1 T3 रिलेशन से बिलोंग कर गया, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है, ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये रिलेशन मेरा यहाँ पे ट्रांजिटिव भी हो गया, यहाँ पे सिमेट्रिक हो गया और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो गया। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो R है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो लिख दूंगा देयरफॉर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस, देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और यही हमें प्रूफ करना था बस। हेंस प्रूव्ड या हेंस ऑन आप इसको लिख सकते हो, ठीक है जी, करेक्ट है ना। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करना है कि हर एक ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रेंट तो होगा ही होगा, तो T1 किससे बिलोंग कर जाएगा, R से बिलोंग कर जाएगा। सिमेट्री के देखो AB है तो BA चाहिए, तो T1 T2 है, तो देखो डेफिनेशन से T1 T2 के कॉन्ग्रेंट होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ रीअरेंज करके T2 को पहले T1 को बाद में। तो पहले हमें क्या लिखना, फर्स्ट वाला यहाँ पे और फिर कोमा फिर ये T2, तो ये आ जाएगा। और इसमें क्या T1 T2 लेंगे और T2 T3 लेंगे, T1 T3 मुझे चाहिए, तो यहाँ से ऐसे कर दोगे।